बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। इंसान के जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति हो, आध्यात्मिकता हो, सेवा भावी हो, इंसान परोपकारी हो, कुछ भी हो इनमें से वो अच्छा है। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति हो इंसान के जीवन में, धार्मिक प्रवृत्ति में लगा हो उसका जीवन, तो अपनी उस धार्मिकता की संपूर्ण लाज रखे, अपने धार्मिक जीवन पर आंच न आने दे। पूरा प्रयास जीवन में होना चाहिए, पर उपकारी जीवन हो इंसान का, तो पर उपकारिता पर आंच न आए। भाव कहने का है कि अगर हम ये सोचकर जीवन विचरण करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं कि हम परोपकार सदा करते रहेंगे, यानी दूसरों की भलाई में ये जीवन लगाएंगे, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए या दूसरों का दिल खुश करने के लिए हमारा सतत प्रयास रहेगा। लगातार हम अपने जीवन को इस परोपकार के कार्य में लगाते रहेंगे, तो इसकी भी लाज रखनी आवश्यक है कि वास्तव में परोपकार ही हो। फिर उसमें किस पर परोपकार करना है, किस पर नहीं करना है, ये न सोचकर जिस वक्त जैसा भी वक्त सामने आ पड़े, परोपकार छोटा या बड़ा नहीं होता। हम कितना कर सकते हैं, हमारा उस वक्त कितना मनोबल है, कितना हमारा मन मानता है। लेकिन ये अवश्य विचार हमारे अंदर परिपक्व होना चाहिए कि भेदभाव ना हो, किसी तरह का स्वार्थ भाव ना हो। और फिर असल में तो ये होता है कि परोपकार करने का बड़ा लक्ष्य तो ये होता है, मकसद होता है, होना चाहिए कि अपने तन पर कष्ट सहन कर परोपकार किया जाए। अगर इस तरह की प्रवृत्ति होगी तो फिर किसी तरह का लोभ, लालच, स्वार्थ कोई विचार मन में नहीं आएगा। अगर अपने जीवन को इस तरह से ढाल लिया है कि ये हमारा जीवन परोपकार के लिए है, तो कष्ट यथा योग्य यथा संभव
कुछ न कुछ शरीर पर आ रहे हैं तो खुश नसीबी समझते हुए करना चाहिए। और भी जिस तरह अपने आप के जीवन को बनाया, या एक इंसान बनकर एक इंसानियत की भी एक परिभाषा होती है। अधिक परोपकार नहीं कर सकते हैं, अधिक किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं, तो कई बार अच्छी सलाह देकर, किसी को सही मार्ग दिखाकर, किसी के लिए थोड़ा समय देकर, कि थोड़ा समय देने से किसी को अच्छी सांत्वना मिलती है, किसी का मन जो विचलित है वो ठहर पाने में अगर उसको मदद मिलती है तो ये भी परोपकार ही है। और इससे भी और एक वाक्य जुड़ता है कि ये हर वक्त ख्याल रखना चाहिए कि बुराई तो हमसे होनी ही नहीं चाहिए। जितना हो सके, अगर कोई हमारे लिए बुरा सोचे भी सही, हमको दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध भी आ जाता है, लेकिन अपने दुख को सहन करते हुए, इस प्रकार आए हुए दुख को अपने अंदर पैदा हुए क्रोध को भी सहन करते हुए, उसको शांत करते हुए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा अपना इरादा, अटूट इरादा बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह अगर आध्यात्मिक जीवन है, अगर संत सतगुरु की रहनुमाई वाला जीवन है, मिल गया है, मौका अवसर मिला है, हम कहीं भी रहते हैं अपने घर में, अगर हम गुरुमुख कहलाते हैं, गुरु की रहनुमाई में चलते हैं, नाम प्राप्त किए हुए इस दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अपने आध्यात्मिक जीवन की भी लाज बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पहले स्टेप पर, पहले कदम पर ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्या आदेश मिलता है, क्या श्री गुरु आज्ञा मिलती है, क्या इस जीवन को जीने के लिए निर्देश मिलते हैं, क्या हमारे लिए समय समय पर इशारे मिलते हैं। हम इस मनुष्य जीवन में आकर के बहुत शक्तिवान हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। हम जिस भी परिस्थिति में हैं वो पर्याप्त है। जिस भी परिस्थिति में हमको चाहे कोई पीड़ा है, हमारी अवस्था वृद्ध है, युवा अवस्था है, हम बहुत बिजी लाइफ में हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को हमने अपना लिया है। ऊंचे से ऊंचे पद पर हम खड़े हैं कि अगर
श्री गुरु महाराज जी के शिष्य कहलाते हैं तो संसार में सबसे ऊंचा पद है, वहां से अपने मकसद पर पहुंचने के लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती। क्यों कि परम ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता सब दुखों के जाल को काटने वाले स्वयं भगवान नर रूप में अवतरित होकर हमारे साथ आ गए हैं। हम उनके साथ हो गए हैं, उन्होंने हमें अपने साथ ले लिया है। जो दुखों को मिटाने वाले हैं, जो दुखों का संहार करने वाले हैं, दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाने वाले हैं, दूर दूर तक अंधेरे को प्रकाश में बदलने वाले हैं, जो हर प्रकार से समर्थ हैं, समर्थ बलवान हैं। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो दीन बंधु भगवान। हम नित्य प्रति श्री आरती गायन करते हैं। इन शब्दों की भी हमने लाज रखनी है कि अगर इनका उच्चारण करते हैं तो इन शब्दों को मान सम्मान के साथ अपने अंदर जगा दें, अपने हृदय के अंदर इनको बिठाएं, अपने हृदय में हृदयंगम करें, बिठा लें इनको शब्दों को कि वो जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमने अपना बंधन बांध लिया है, वो सर्वशक्तिमान समर्थ बलवान है, वही नारायण है। और नर रूप में हम नर हैं तो वो नारायण भी हमारे लिए, हमसे मित्रता करने के लिए, हमसे बंधन बांधने के लिए, हमको अपने साथ मिलाने के लिए वो नारायण नर रूप लेकर हमारे साथ, हमारे सामने विराजमान है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पास वर्णन नहीं है, चाहकर भी वर्णन नहीं कर सकते। और किस प्रकार लाज रखनी है अपने इस प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की। हर वक्त सत्संगी का हमें मान सम्मान मिलता है, एक मेडल मिलता है, गुरुमुख का मेडल मिलता है कि आप गुरुमुख हैं, सत्संगी हैं, भाग्यशाली हैं, आप सेवक हैं, सेवादार हैं। इतने ऊंचे ऊंचे शब्दों का हमें मान सम्मान मिलता है जो करोड़ों अरबों में भी एक एक शब्द भी प्राप्त नहीं किया जा सकता और हमें मुफ्त में मिलता है, क्योंकि वो कीमत हम दे नहीं सकते। और वो देने वाले दातार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, जो कि अरबों खरबों की कीमत रखने वाले एक एक शब्द वो हमें मुफ्त में दे सकते हैं और बदले में कुछ लेना चाहते नहीं हैं। हमारे पास भी कुछ देने को है नहीं, लेकिन उनका मान रखते हुए फिर उनके कहने पर, उनकी रहनुमाई में, आज्ञा में लोभ नहीं करना। जो कुछ होना हो जाए। लोभ करना है तो दर्शनों का करे, लोभ करना है तो सेवा का करे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। अपने ईमान को न डगमगाने देते हुए लोभ छोड़कर, काम छोड़कर, क्रोध छोड़कर, मोह छोड़कर, अहंकार छोड़कर ये मन में ख्याल रहे कि कब मुझे सेवा मिलेगी, कैसे मुझे सेवा मिलेगी। चाहे ना मिले, बरसों तक ना मिले, हम किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तेज से तेज अपने अंदर वैराग पैदा करें, बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा पैदा करें कि कब मुझे सेवा मिलेगी गुरु महाराज जी, कब मुझे आना होगा, कब दर्शन मिलेंगे, कब मुझे श्री आनंदपुर दरबार की नागरिकता मिलेगी, कब हम आपके मुकम्मल हर प्रकार से आपके समर्पित होंगे। मैं हर वक्त ये कामना करता हूँ और अरदास करता हूँ, गुरु महाराज जी कृपा करो, दया करो,
इस तरह के विचारों की झड़ी लगा दें हम अपने अंदर, तो हमारा हृदय साफ, पवित्र, निर्मल हो जाएगा। और यही तो चाहते हैं भगवान, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लोभ ना करें, लालच ना करें, कपट छल ना करें, झूठ ना बोलें, फिर सब आसान ही आसान हो जाएगा। इन सब चीज़ों का लोभ करें हम, पैसे का लोभ करते हैं, किसी सांसारिक सामानों का लोभ करते हैं, संसार के मान प्रतिष्ठा पद वैभव का लोभ करते हैं, ये सब झूठे हैं, मिथ्या हैं। ये समझते हुए सेवा का लोभ करना है, दर्शनों का लोभ करना है, और सत्संग का लोभ करना है, श्री आरती पूजा का लोभ रखना है कि कहीं छूट ना जाए, सिमरन का लोभ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि जितना ज़्यादा करूं मेरा ज़्यादा फायदा है, जितना ज़्यादा करूं इतना फायदा है कि बता नहीं सकते, गिना नहीं सकते। एक दृष्टांत को अगर हम सुने, एक पंडित जी कई वर्षों तक जो कि काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गए हुए थे, और फिर जब अध्ययन पूरा होता है तो पंडित जी बन ही जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने से शास्त्री बन जाते हैं। तो पंडित जी कई वर्षों तक काशी में अध्ययन करने के बाद अपने गांव लौटे तो पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं। अभी कोई बाहर से कोई पढ़कर आता है, बिलायत से पढ़ के आता है, फॉरेन कंट्री से अगर पढ़ के आता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, को इस तरह की हो, तो थोड़ा नाम होता ही है। तो वो जब आए तो गांव में एक अजूबे की तरह हो जाता है कि कोई कोई विरला विरला इस पद को प्राप्त करता है। तो ये मशहूर हुआ कि ये अगर आए हैं तो किसी धर्मपरायण है, तो धर्म से, पाप पुण्य से जुड़ी कोई भी बात हो उसको सुलझा सकते हैं, कोई पूछे तो उसको बता सकते हैं। तो ये इस प्रकार की उनकी शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया, और उसने पूछा पंडित जी से कि महाराज आप हमें ये बताए कि पाप का गुरु कौन है। अब पूछने वाला तो अपने तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो पंडित जी सुनकर मन में सोचने लगे कि पाप का गुरु कौन है, ये कैसा सवाल है। पंडित जी तो चकरा गए। उन्होंने धर्म गुरु सुना, आध्यात्मिक गुरु सुना और कई प्रकार के गुरु सुने, लेकिन पाप का गुरु उन्होंने कभी सुना नहीं। ना उनके सीखने सिखाने में ये बात आई, वहाँ पर रहते हुए इतने वर्षों तक अध्ययन किया। तो पंडित जी को लगा कि उनका जो अध्ययन है, भाई उनकी जो पढ़ाई है वो अधूरी है। तो उन्होंने कुछ समय दिया कि हम बताएंगे तुम्हें, अभी हमें काशी वापस जाना है, वापस आकर तुम्हें जवाब देंगे। तो काशी चल पड़े दोबारा से सीखने के लिए, जो कमी रह गई। तो अनेक गुरुओं से, संतों से मिले, लेकिन उन्हें उस किसान के सवाल का जवाब कहीं किसी गुरु से मिला नहीं। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात गणिका वैश्या से हो गई, जिनका नाम हमने सुना है, शास्त्रों में, ग्रंथों में कई जगह जिक्र आता है। गणिका वैश्या, सदना कसाई, ये कई हुए हैं जो संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने से इनके काया पलट हो गए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उनकी, पंडित जी की मुलाकात हुई गणिका वैश्या से। तो उनको देखकर लगा गणिका को कि पंडित जी कुछ परेशान हैं। तो यूं ही पूछ लिया प्रभु प्रेरणा से कि पंडित जी कुछ परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कोई समस्या हो तो बताओ। तो उन्होंने बता दी अपनी समस्या। जैसे उनको भी इंतजार था, भी किसी और ने तो बताया नहीं, अब कोई हमसे पूछ रहा है तो शायद वक्त आ गया हो। हर समय, हर चीज़ का एक समय होता है।
तो समस्या सुनकर गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन इस उत्तर को पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे नज़दीक में, मेरे पड़ोस में रहना पड़ेगा। तो पंडित जी को तो इस ज्ञान की ज़रूरत थी, क्योंकि वो इस अधूरेपन के लिए अपने गांव में रह नहीं सकते इस कारण से, और इसी के लिए वो भटक रहे हैं, यहाँ फिर से आए। तो वो तुरंत तैयार हो गए कि ठीक है, जैसे भी हो, उत्तर तो उनको प्राप्त करना था। तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है। तो फिर गणिका ने अपने आसपास ही उनके नज़दीक बिल्कुल रहने की व्यवस्था कर दी अलग से। तो अब ये तो सब जानते हैं कि पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना खाते नहीं, अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी होते हैं, और वो थे, वो कुछ ज़्यादा ही थे। अब प्रत्यक्ष में क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है, समझने वाली बात है। तो गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते और खाते। कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब उन्हें मिला नहीं। लेकिन गणिका ने जो कहा था कि इसका जवाब सरल है, मिल जाएगा, हमारे नज़दीक में रहना पड़ेगा, तो उसको तो जवाब देना था। तो उधर से पहल हुई गणिका की तरफ से, और पंडित जी तो प्रतीक्षा में ही थे। तो एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में तो बड़ी तकलीफ होती है, और यहाँ देखने वाला तो कोई और है नहीं, आप कहें तो नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर साफ हाथों से आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। तो पंडित जी कुछ बोल नहीं रहे थे कि उनको ठीक नहीं लग रहा था, और बात को पूरी करते करते गणिका ने आगे बात जारी रखी और कह दिया कि आप मुझे सेवा का अगर मौका देंगे, ये सेवा करने का, तो मैं आपको हर प्रतिदिन दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं भी भेंट करूंगी। और सोने की मुद्राओं का नाम सुनकर पंडित जी तो सोचने लग गए कि पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के, यानी दोनों हाथों में लड्डू। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भुलाकर उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, यानी इशारा कर दिया। फिर कह भी दिया एहतियात के तौर पर कि बस एक ध्यान रखना कि मेरे कमरे में जब आओ भोजन लेकर, भोजन परोसने, तो ये ख्याल रखना कि कोई तुम्हें वहां आते हुए देखे ना। अब अपने धर्म को दाव पर तो लगा दिया, फिर भी धर्म की दुहाई दे रहे हैं कि कोई देखे ना तुम्हें मेरे कमरे में आते हुए। गणिका ने कहा, ठीक है, चिंता न करो। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया, और जो ही पंडित जी ने खाना चाहा, हाथ लगाए ही था थाली को, और गणिका ने उनके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली अपनी ओर। और ये देखकर पंडित जी क्रोधित होने लगे, बोले ये क्या मजाक है। गणिका ने कहा, ये मजाक नहीं है महाराज, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, खुद खाना बनाते थे, खाते रहे कुछ दिन, और सोने की मुद्राओं का लोभ हमने दिया आपको, तो मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यही है पाप, यही है, यही लोभ ही है जो पाप का गुरु है। यही आपका सवाल था। अब हम विचार करें, मछली जो है आटे के लोभ में आटे की गोलियां बनाकर वो जाल में फंसाते हैं, मछली को फंस जाती है, फिर किस तरह तड़प तड़प कर मर जाती है। भंवरा सुगंधी के लोभ में फंसा हुआ, जो फूल के अंदर, उस सुगंध के अंदर मस्त होता है, और शाम को जब फूल की पंखुड़ियां बंद होती हैं तो अपनी जान से हाथ धो देते, अंदर अंदर घुट के मर जाता है। प्रकाश के, लाइट के लोभ में आकर पतंगा भी उसके ऊपर अपनी जान लुटा देता है। दाना चुगने के लोभ में आकर पक्षी जाल में फंस जाते हैं।
जब वे पशु पक्षी थोड़े से लोभ में आकर बंधन में पड़ जाते हैं, प्राण दे बैठते हैं, तो हम इंसान जो हैं रात और दिन में केवल लोभ ही लोभ, हर प्रकार का लोभ, जाने कितने लोभ हमारे पीछे लगे हुए हैं। हर वक्त लोभ के अंदर फंसते चले जा रहे हैं, लगातार फंसे हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कितनी बुरी दशा होगी। थोड़े से लोभ में वो फंस करके, वो एक लोभ में फंस करके वो जान गंवा देते हैं। और मनुष्य जान तो नहीं गंवा देता, लेकिन ये समय पूरा होने के बाद जो 84 लाख योनियां भुगतता है, वो इन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से इनके वशीभूत होकर जन्म दर जन्म दुख उठाता रहता है। लोभ से बचना है, काम से बचना है, क्रोध से बचना है। क्रोध करना है अपने मन पर, लोभ करना है सेवा के लिए, मोह करना है हर किसी से प्यार करते हुए सतगुरु के चरणों से अपना अटल मोह करना है, प्यार करना है, ना समाप्त होने वाला रंग देना है अपने मन को, उनके जो बौछार कर रहे हैं 24 घंटे भक्ति के रंगों की, उसमें अपने मन को रंग लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।